हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लाजवाब तरीके से आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हिस्ट्री का मैं वैसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके बीए फर्स्ट ईयर में प्यारे बच्चों आपको पूछा जाने वाला है। चाहे आपने हिस्ट्री को एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी के रूप में आपने चुना है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। इतिहास का है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत की रचयिता की बात करते हैं। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन दोनों ग्रंथों को महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो महाभारत है, इस महाभारत की रचना कौन किसने किया था प्यारे बच्चों? तो वेद व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा प्यारे बच्चों इस महाभारत की रचना किया गया है, याद रखिएगा। इस महाभारत को प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जय संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका पुराना नाम क्या था? जय संहिता। क्योंकि इसमें टोटल 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। इसलिए इसको प्यारे बच्चों शाह शस्त्र, है ना, क्या बोलते हैं, शास्त्र संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये जो महाभारत है, इसमें प्यारे बच्चों कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई हुआ था, कौरव और पांडव के बीच, इन दोनों के बीच की लड़ाई का चर्चा किया गया है। टोटल लड़ाई कितना दिन तक चला था? ये लड़ाई आपका 18 दिनों तक चला था। इस लड़ाई में जीत किसकी हुई थी? पांडवों की जीत हुई थी। पांडव लोग 5 भाई थे और कौरव लोग 100 भाई से थे यहाँ पर। ठीक है, तो और ये जो हमारा महाभारत है, ये किस भाषा में है? इसकी भाषा की बात करते हैं तो ये हमारी संस्कृत भाषा है, प्राचीनतम संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर हमारा वेद व्यास, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात आप सबसे ये है कि आप लोग अपना तैयारी कीजिए। आप चाहे टीचर की तैयारी कर रहे हो या एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, जिस चीज की अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आराम से अपना तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही कम यहाँ पर हम आप लोग क्लास करवा रहे हैं आप लोगों को, और वैसे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वैसे सब चीज कराऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आकर चाहती हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाए बीए का। तो इसके लिए मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का मात्र 10-10 क्लास कराने वाला हूँ उम्मीद क्लास एप्लीकेशन में। ठीक है, तो उम्मीद क्लास एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और बहुत मिनिमम फी है ना, मात्र 99 करके एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों क्लासेस। और सारा सब्जेक्ट का मिला करके लेते हैं तो आपको 299 या 399 के आसपास बहुत ही कम फी में आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी लाजवाब हो जाएगी। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही जो पीडीएफ देंगे उसी से आपका असाइनमेंट भी आपका हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आए तो 7543-044-368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। साथ साथ में प्यारे बच्चों, इसी बीच आप अपना स्पोकन इंग्लिश भी कर सकते हो। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश भी आप कर सकते हो, तो स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास आपको वहां पर बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो वेद में बात करते हैं, टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है। जो ऋग्वेद है प्यारे बच्चों, इसको सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसका क्या होता है? रचना होता है। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच। ठीक, इसको प्यारे बच्चों ज्ञान का वेद भी बोला जाता है। किसका वेद? ज्ञान का वेद बोला जाता है। ठीक है, इस ऋग्वेद को प्यारे बच्चों, इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का चर्चा मिलता है। कितने मंडल में? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको चर्चा मिलता है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो सामवेद है प्यारे बच्चों, इस सामवेद को क्या कहा जाता है? इसको संगीत का वेद कहा जाता है। इसको संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का वेद कहा जाता है। ठीक, अथर्ववेद को आधुनिक वेद बोलते हैं या चिकित्सा शास्त्र का वेद बोल दो, और यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद बोलेंगे प्यारे बच्चों। इसमें सभी प्रकार के कर्मकांड के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, रामायण के रचयिता कौन है? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बीए फर्स्ट ईयर में जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, वही हूबहू वही सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रामायण के रचयिता के बारे में। तो रामायण जो है प्यारे बच्चों, ये भी आपका एक महाग्रंथ, महाकाव्य है प्यारे बच्चों, रामायण, है ना। तो ये आपका रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ये भी आपका प्यारे बच्चों क्या है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? आपका संस्कृत भाषा में आपका रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, पुराणों की टोटल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? टोटल कितने पुराण है?
तो टोटल पुराणों की संख्या, ये ग्रंथ है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण है? 18 पुराण याद रखिएगा। तो टोटल पुराणों की संख्या 18 है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, सबसे पुराना, है ना, सबसे प्राचीन जो है पुराण ग्रंथ कौन सा है? तो फिर बच्चों याद रखिएगा मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है ना, मत्स्य पुराण, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों कि भाई महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था, है ना, ये भी पता होना चाहिए। महाभारत में कितने टोटल चैप्टर है, पर्व है? 18 चैप्टर है, 18 पर्व है, ये भी सेम हो गया, ठीक है। तो 18 पर्व है महाभारत में। महाभारत का लड़ाई 18 दिन तक चला था और 18 पुराण है टोटल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सा है, स्मृति ग्रंथ कौन सा है प्यारे बच्चों? तो सबसे प्राचीनतम जो है स्मृति जो ग्रंथ है वो है आपका मनु स्मृति। कौन सी स्मृति? मनु स्मृति। ये जो मनु स्मृति है प्यारे बच्चों, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि मनु के द्वारा। किसके द्वारा? मनु के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्यारे बच्चों क्या है? वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा मिलता है आपको, वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा मिलता है प्यारे बच्चों। राजा का क्या कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य क्या है? तो राजा का कर्तव्य आपको यहाँ पर वर्णन मिलता है। समाज के नियम कानून, समाज में रहने के नियम कानून, शादी विवाह का नियम कानून, ये सब चीज का आपको उल्लेख मिलता है मनु स्मृति में। इसलिए मनु स्मृति को क्या कहा जाता है? इसको प्यारे बच्चों धार्मिक और विधि ग्रंथ बोला जाता है। कौन सा ग्रंथ? भारत का पहला विधि ग्रंथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानून के बारे में चर्चा मिलता है आपको, नियम कानून के बारे में चर्चा है। ये कब लिखा गया था प्यारे बच्चों? तो शुंग काल में, है ना, जब भारत में शुंग काल का शासन था। शुंग काल, प्राचीन काल में शुंग काल का शासन था। पुष्यमित्र शुंग इसके शासक थे। उसी समय काल में प्यारे बच्चों ये लिखा गया था आपका मनु स्मृति, मनु के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? जल्दी से बताइए। हेरोडोटस, टॉलमी, मेगास्थनीज या फिर चाणक्य? आपको कहां का पूछ रहा है? यूनानी पूछ रहा है। अगर यूनानी नहीं रहता तो दरबार पूछता तो दरबारी चाणक्य हो जाता, लेकिन चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो यूनान प्यारे बच्चों वहां पर आपका एक सेल्यूकस निकेटर जो राजा था, सेल्यूकस निकेटर किसका? जो आपका सिकंदर महान था उसी का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर। इसी का एक राजदूत था। क्या था प्यारे बच्चों? इसी का एक राजदूत था। इसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। यही जो है आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इन्होंने एक किताब लिखा था प्यारे बच्चों। किताब का नाम है इंडिका। क्या नाम है किताब का? इंडिका। इस इंडिका नामक किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पाटलिपुत्र मौर्य वंश के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में विस्तार से चर्चा किया है इंडिका नामक ग्रंथ में। तो जितने बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, मेगास्थनीज आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। महाभारत में कुल कितने चैप्टर्स हैं, कुल कितने पर्व हैं? प्यारे बच्चों मैं आपको टोटल 5 क्लास कराऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यू का, ठीक है, और 5 क्लास कराऊंगा आपको थ्योरी का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। टोटल कितना क्लास हो जाएगा? 10 क्लास। इस 10 में से ही आपके सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। आपका एग्जाम बहुत ही लाजवाब जाएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बाकी अपना जो तैयारी कर रहे हैं आप उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। और ये सारा क्लास आपको कहाँ मिल जाएगा? उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो प्ले स्टोर से उम्मीद क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 99 रुपीज करके आपको वहां मिल जाएगा। बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, या एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 200 या 399 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 399 में। महाभारत में कुल कितने चैप्टर्स हैं, कुल कितने पर्व हैं प्यारे बच्चों? तो टोटल चैप्टर की बात करते हैं, 20 है क्या, 16 है क्या? नहीं, जितने पुराण है, पुराण कितने? 18, तो 18 चैप्टर्स हैं। और महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? 18 ही दिन तक चला था ना, 18 दिन तक युद्ध भी चला था, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टिक कर रहे हैं आप सबका करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? पहला उपदेश, पहला इन्होंने प्यारे बच्चों एक तरह से, है ना, प्रवचन आपका उन्होंने कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध के द्वारा। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत सारी चीजें। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ करके रखा होगा प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध के बारे में, है ना। गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ था प्यारे बच्चों? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था? देश पूछेगा तो आपको नेपाल में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी में इसका हुआ था जन्म। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था इसका? सिद्धार्थ था बचपन का नाम। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। पिताजी का नाम क्या था मेरे बच्चों? शुद्धोधन था, है ना, शुद्धोधन था। माताजी का नाम क्या था? तो माताजी का नाम महामाया था। क्या नाम था? महामाया था माताजी का नाम, है ना। इन्होंने प्यारे बच्चों 4 दृश्य देखा, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, और एक कौन सा व्यक्ति प्यारे बच्चों? एक आपका सन्यासी व्यक्ति। उसके बाद इन्होंने, है ना, क्या कर दिया? घर छोड़ दिया।
29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और लगातार 6 साल तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर के छोड़ने को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और घर छोड़ के कहां चला गया? बोधगया में लगातार तपस्या किया। वहीं पर बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और ये तब क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। तो गौतम बुद्ध पहला उपदेश फिर वहां से जाकर के कहां दिए? सारनाथ। ये सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी के बगल में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आपका। यहीं पर जाकर के पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश 5 लोगों को इन्होंने दिया था। इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। देखो प्यारे बच्चों, अब आप लोग थोड़ा सा किस में आ गए हो? आप लोग बीए में आ गए, तो इसलिए थोड़ा सा टॉपिक्स को थोड़ा सा विस्तार से, एक क्वेश्चन के पीछे 8-10 क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा खोज विचार करके पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि आगे के कंपटीशन में भी आपको क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन मिलता है? लिपियों का वर्णन। तो कौन सा वो धर्म ग्रंथ है प्यारे बच्चों जहां पर आपको लिपियों का वर्णन मिलता है? तो वो धर्म ग्रंथ है प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म का, जिसका नाम है ललित विस्तार। ये जो ललित विस्तार है प्यारे बच्चों, ये ललित विस्तार ये आपका बौद्ध धर्म का है ना, बौद्ध धर्म का एक शाखा है ना, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय को बोलते हैं महायान। एक है आपका हीनयान और एक है महायान। महायान संप्रदाय किसको बोलते हैं? जिन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में उसकी मूर्ति पूजा शुरू कर दिया, उसका पूजा अर्चना शुरू कर दिया। इन्होंने जो है संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए। यही ललित विस्तार इसी महायान शाखा का है। इसमें टोटल 64 से 66 के आसपास आपको लिपियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ललित विस्तार याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर, जितने बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, आप सब किसी का सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? शून्य जो है, शून्य की खोज है ना, जीरो है ना, जीरो की जो खोज है, शून्य। शून्य मतलब क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो है ना, इसी को ना बोलते हैं शून्य यानी कि जीरो। तो ये जो शून्य की जो खोज है प्यारे बच्चों, ये किया गया था किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आर्यभट्ट का जो जन्म है 476 ईस्वी में हुआ था। 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कुसुमपुर। कुसुमपुर का ही नाम बाद में पड़ा था पाटलिपुत्र यानी पटना। कुसुमपुर बोलो, इसको पटना बोलो, पाटलिपुत्र बोलो, वही बात है, सेम बात है। तो आर्यभट्ट ने और क्या किया था? दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली की शुरुआत इन्होंने किया था है ना। दशमलव प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जितने बच्चे हमारे ए ऑप्शन दे रहे हैं, आप सब किसी का आर्यभट्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा गया है? प्राचीन भारत के इतिहास का अगर अध्ययन करना है प्यारे बच्चों, तो इसके कितने प्यारे बच्चों भाग में बांटा गया है? प्राचीन भारत के इतिहास, तो इतिहास का जो स्रोत है प्राचीन भारत का, इसका 3 खंड है प्यारे बच्चों। कितने? 3 खंड है। एक तो है प्यारे बच्चों आपका कौन सा? एक तो है आपका साहित्यिक स्रोत है ना, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, एक आपका 3 4 5 6, यहाँ पर आपका 3 हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, ये तो मेनली तरीके से 2 प्रकार में आ जाएगा प्यारे बच्चों। मेनली तरह से अगर बात करें, मेनली तरीके से बात करें तो 2 आ जाएगा। एक हो जाएगा साहित्यिक स्रोत और एक हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत है ना, साहित्यिक स्रोत। इसी साहित्यिक स्रोत में विदेशी विवरण भी आ जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों आपका? एक हो जाएगा आपका पुरातात्विक स्रोत। कौन सा हो जाएगा? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत किसको बोलते हैं? ऐसे स्रोत जो कि ग्रंथ के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। महाभारत, रामायण, अभी आपने ललित विस्तार, या फिर आपका पाणिनि का अष्टाध्यायी, या मुद्रा राक्षस, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ये सब क्या है? ग्रंथ हैं, साहित्यिक किताबें हैं, इसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसको बोलते हैं? जो वस्तु के रूप में उपलब्ध है, सिक्का, मनके, मुहर, उसके बाद आपका भवनों के अवशेष, लकड़ियां है ना, बर्तन के अवशेष, जो भी चीजें हैं, ये सब के सब क्या है? पुरातात्विक अवशेष है। ठीक, सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है? सिद्धांत शिरोमणि। तो सिद्धांत शिरोमणि प्यारे बच्चों, ये आपका एक तरह से ग्रह पर ग्रह से संबंधित है, ग्रहों की गति से संबंधित है। अंक गणित, अलजेब्रा है ना, ज्यामिति है ना, यानी गणित और ग्रहों की गति, ये सबसे संबंधित है प्यारे बच्चों ये आपका सिद्धांत शिरोमणि। और इस किताब के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर्यभट्ट का पहला अर्थ, आर्यभट्ट प्रथम का जन्म है ना, आर्यभट्ट प्रथम का जो जन्म है कहां पर हुआ था? तो कुसुमपुर पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। कब हुआ था? अभी आपको बताया हमने, 476 ईस्वी में हुआ था। 476 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत बड़े विद्वान थे,
इन्होंने आर्यभट्टियम नामक किताब भी लिखा था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। शून्य का आविष्कार भी किया था, दशमलव प्रणाली का आविष्कार। एहोल अभिलेख जो है ये किसका अभिलेख है? एहोल अभिलेख जल्दी से बताइएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एहोल अभिलेख। तो एहोल जो अभिलेख है प्यारे बच्चों, एहोल अभिलेख किसकी है? तो एहोल अभिलेख जो है प्यारे बच्चों एक राजा है जिसका नाम है, चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य वंश का राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। तो इस पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक रहा करता था प्यारे बच्चों, क्या एक इस पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहा करता था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। इसी रवि कीर्ति के द्वारा प्यारे बच्चों ये जो है अभिलेख, एहोल अभिलेख लिखा गया था संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में प्यारे बच्चों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था ये आपका एहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा। कब लिखा गया था? जब पुलकेशिन द्वितीय ने प्यारे बच्चों किसको हराया था? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने जब सम्राट हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन को हराया था। तो जब पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को हराया था तो इसी के उपलक्ष्य में प्यारे बच्चों उपलब्धि में रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था ये आपका एहोल अभिलेख, एहोल प्रशस्ति, इसमें प्रशंसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रवि कीर्ति। अगला बात करते हैं, ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है प्यारे बच्चों इसमें खास करके पशु पक्षियों की, है ना, ऐसी कहानियां हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। और ये जो पंचतंत्र की कहानियां हैं इसको लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है? वाराणसी, इसी को प्यारे बच्चों वाराणसी बोलो, इसी को बनारस भी बोला जाता है। क्या बोला था? बनारस, है ना, बनारस, वाराणसी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों प्राचीन काल में यहाँ पर एक क्या होता था? महाजनपद हुआ करता था, इसका नाम होता था काशी, है ना। क्या नाम होता था? काशी। इस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, ठीक है। तो आज काशी जो है ये वाराणसी के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। गांधार महाजनपद की राजधानी हुआ करता था तक्षशिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, काशी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति जो हमारा इंडियन कल्चर है प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति है, ये क्या है? इसमें समन्वय, समन्वय का मतलब क्या होता है कि भाई हम चीजों को जल्दी से क्या कर लेते हैं? समन्वय कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान के रहने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं भारत में, फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से रहते हैं। यही है क्या? हमारा समन्वय। दूसरा प्राचीनता, कि हमारी भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है ना। हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है, प्राचीन काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ढेर सारी हमारी गौरवशाली इतिहास है। अनुकूलता, यानी कि हम क्या कर लेते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। एडेप्टिबिलिटी है, हम अपने को ढाल लेते हैं समय के अनुसार, ये आपका कहलाता है अनुकूलता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास की पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करता है? यानी कि कश्मीर के राजाओं के बारे में, वहां के राजाओं का क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा गया है, कौन सी किताब में? तो प्यारे बच्चों कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया है 12वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों, एक लेखक है जिसका नाम है कल्हण। क्या नाम है? कल्हण। तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है किताब जिसका नाम है राज तरंगणी। क्या नाम है? राज तरंगणी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राज तरंगणी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता या किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है? वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था यानी कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसका विस्तार से वर्णन मिलता है आपको पहला बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसमें मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, और इसके है ना कंधा से यानी बाहों भुजा से जो है क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जंगा से जो है वैश्य का, और पैर के तलवे से है ना किसका जन्म हुआ है? शूद्र का जन्म हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं त्रिपिटक साहित्य से कौन सा धर्म संबंधित है? त्रिपिटक, ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथ है, त्रि का मतलब 3, पिटक मतलब संग्रह, 3 ग्रंथ 3 संग्रह। तो ये जो 3 ग्रंथ है प्यारे बच्चों कौन कौन सा है? एक तो है आपका विनय पिटक, क्या नाम है? विनय पिटक। एक का नाम है प्यारे बच्चों सुत्त पिटक, क्या नाम है? सुत्त पिटक। और एक का नाम है अभिधम्म पिटक, क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। तो टोटल 3 ग्रंथ है प्यारे बच्चों। ये तीनों जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम कानून,
और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया उपदेश, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन और अध्यात्म, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। तो ये तीनों ग्रंथ बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये जितने भी प्रश्न थे ये आपके होते हैं कंप्लीट। मैं आपको प्यारे बच्चों 5 क्लास कराऊंगा, ये क्लास होगी आपका, और आपको 4 क्लास कराऊंगा इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का, और 5 आपको प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव थ्योरी का, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का थ्योरी मिक्स करके कराऊंगा, जिससे कि सीधा सीधा सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीए के लिए स्पेशल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही क्लास कर लीजिए, बाकी अपना तैयारी में लगे रहिए। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई बढ़िया संस्था में फाउंडेशन बैच में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर तैयारी कीजिए, है ना। जिस चीज की भी तैयारी करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, स्पोकन इंग्लिश कर लीजिए, है ना। और बता दें हम लोगों का भी स्पोकन इंग्लिश है, उम्मीद क्लास ऐप में जाकर के आप आराम से कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तैयारी बेहतरीन तरीके से। तो इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को सब कोई डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके प्यारे बच्चों वहां पर आप जाकर के थ्योरी का सब्जेक्टिव का सारा चीज का तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा, बढ़िया आपका एग्जाम चला जाएगा। 7543 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी आपको दिक्कत आए तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।